लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम दृढ़ संकल्पित रहते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, एकदम जी तोड़ मेहनत करेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि हर हाल में नौकरी क्या करना है, आपको ले लेना है। तो आज से हम बीपीएससी टीचर का मैथ का क्लास जो है हम स्टार्ट कर दिए हैं। यानी बीपीएससी टीचर में जितना भी क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में, है ना, बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 3.0 जो भी है ना, तो सारे क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 3.0 का क्वेश्चन है ना, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब 3.0 का जब एग्जाम हुआ था तो शुरू में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, है ना। तो कैंसिल करने के बाद जब फिर से जब एग्जाम हुआ था तो उसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग पहले देखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है बीपीएससी पीआरटी 3.0 री एग्जाम, है ना। यानी हम लोग क्लास 1 to 5 वाला जो बच्चा है, तो 1 to 5 वाला के बच्चा को हम लोग पहले हम लोग देख रहे हैं। और देखिए, ई नहीं देखना है कि ई वाला जो क्वेश्चन है 6 to 8 में आया है, ई वाला क्वेश्चन जो है 9 to 10 में आया है, ई 1 to 5 में आया है। अगर जो चैप्टर, जैसे मान लेते हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम जिसमें है सबको पढ़ लेना है। बात को समझ गए ना। ऐसे आप समझिए कि जो क्लास 1 to 5 है उसका जो लेवल है थोड़ा सा कम है, लेकिन 6 to 8 और 9 10 का जो लेवल है मेरे प्यारे दोस्त, वो दोनों लेवल क्या है, सेम है। तो तैयारी एकदम एक जैसा करना है। तो अभी जो हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं, वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपका एग्जाम में आया था, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन। इसलिए जो पहले का जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको कम से कम आपको 10 बार बनाना है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, और अभी जो हम बता रहे हैं खासकर बीपीएससी टीचर के लिए, तो इसकी खास विशेषता यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो जो है वो एक वो क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको आया हुआ है, तो फिर पहला बताएंगे, फिर दूसरा बताएंगे, फिर तीसरा बताएंगे, इस तरह से बताएंगे। और लास्ट में क्या है कि इसका हम पीडीएफ भी दे दिए हैं, है ना। एक ही साथ सारा क्वेश्चन एक पेज में हम दे दिए हैं और उसका आंसर शीट भी हम एक ही जगह दे दिए हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा भी रहता है जो पहले से पढ़े लिखा हुआ है ना, जो कुछ जानता है, बनाने के लिए जानता है, मैथ में नॉलेज है, तो वो विद्यार्थी अपना ज्यादा समय काहे बर्बाद करेगा, वो डायरेक्ट बनावेगा और देखेगा कि है ना कि कितना क्वेश्चन हम बनाए और फिर अपना आंसर अपना मिला लेगा मेरे प्यारे दोस्त। जिसका जिसका आंसर अगर नहीं अगर मिलता है तो फिर जो हम क्वेश्चन जो हम सोल्व किए हैं, है ना, उस चीज को वो लड़का देखेगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं गलती कर रहे हैं। जो बच्चा एकदम फ्रेशर है ना, मतलब जो पहला बार दे रहा है या जिसको थोड़ा सा नॉलेज बहुत ही कम है, वो बच्चा अपना क्या करेगा जी, एकदम शुरू से पढ़ेगा, एकदम हर तरह से हम बताएंगे, एकदम समझाते हुए बताएंगे कि जो बच्चा एकदम कुछ भी नहीं जानता है वो बच्चा भी क्या होगा, पढ़ेगा। और देखिए, हम टारगेट रखे हैं बीपीएससी टीचर वाले के लिए, क्लास 1 to 5 की बात हो, 6 8 और 9 10 दोनों का लेवल एकदम सेम है। 2500 से 3000 हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, है ना। ये सब तो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तो बताएंगे ही बताएंगे। इसके बाद क्या है, 2500 से 3000 क्वेश्चन, पहले सारा प्रीवियस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, है ना। उसके बाद 2500 से 3000 के बीच में हम क्वेश्चन बताएंगे और दावे के साथ हम कह रहे हैं कि उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन कहीं पूछबे नहीं करेगा। क्वेश्चन जो भी पूछेगा केवल डाटा चेंज करेगा और क्वेश्चन आपका हूबहू रहेगा, यानी हम जो बताएंगे वही आपके एग्जाम में छपेगा। समझ गए। तो चलिए, इसी के साथ जो है हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। और हम कामना करते हैं कि जो विद्यार्थी इसमें बैठ रहे हैं उनका एकदम जॉब हो जाए। तो एक बार आप लोग भी एकदम स्टार्ट कीजिए एकदम पढ़ने के लिए। एक बार सरस्वती जी का नाम ले लीजिए, जय माँ सरस्वती, और उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। तो एक बार सरस्वती जी को एकदम आंख मूंद के एकदम प्रणाम करना है ना, एकदम लीन हो जाना है और एकदम कोशिश करना है, एकदम इस बार दृढ़ संकल्पित रहेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो आइए आज के हम लोग सेशन को देखते हैं। तो आज जो आपका क्वेश्चन जो सोल्व हो रहा है इसमें मैथ का, है ना, वो पहले ही हम बता चुके हैं कि 3.0 का है, क्लास 1 to 5 का है, जो री एग्जाम हुआ था।
इसी के बाद जो है री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम होने के बाद भी जिनको जिनको जॉब हुआ था तो यही क्वेश्चन पेपर देके गए थे, उसके बाद उनको जॉब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब हम एक बार पहला क्वेश्चन यहाँ, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप आपका 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है। देखिए कोई आयत आपको दिया हुआ है, कोई रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है जी, लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई बड़ा होता है। तो आप बोलिएगा सर कि लंबाई बड़ा होता है, ठीक है ना। ये आपको लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई क्या होता है, छोटा है। ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। इधर चौड़ाई तो इधर भी चौड़ाई, इधर लंबाई तो इधर भी लंबाई, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, आपको बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से देखेंगे। एक क्या करेंगे जी, हम लोग बाई ऑप्शन तरीका से देखेंगे। देखिए जो बच्चा बाई ऑप्शन तरीका से अगर देखेगा, है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर मार देगा क्या जी, 10। लेकिन कैसे 10 होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी मेरे प्यारे दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो एल गुना क्या होता है, आपका बी होता है। तो एरिया आपको दिया हुआ है क्या, 30। यानी कहने का मतलब है कि एल बी के जगह पर क्या हमारा आ गया, 30 आ गया। चलिए ठीक है। अब आगे कहता है कि और पेरीमीटर जो हमारा 26 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई। तो यहाँ देखिएगा पेरीमीटर कितना है जी, 26 बराबर है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, निकालना है। तो एल प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 26/2 यानी कितना आ गया, 13। ये दो समीकरण आ गया। देखिए यहाँ 30 बराबर एल बी, एल प्लस बी बराबर 13। तो देखिए इसमें क्या यहाँ लेना है मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा जरा आप समझिएगा। सबसे पहले तो अगर ऑप्शन से विचार करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना है, पहले यहाँ समझिएगा कि लंबाई चौड़ाई है ना, तो कोई दो नंबर आपको ऐसा लेना है कि गुना करने के बाद ही 30 आ जाए, पहला चीज। तो अगर हम एक लेते हैं तो फिर दूसरा का क्या लेंगे जी, 30 लेंगे, क्योंकि 1 गुना 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो बोलेगा जी सर। फिर अगर 2 लेते हैं तो क्या आता है जी, 15, 15 दूनी 30। यानी दो नंबर ऐसा लेना है कि गुना करने पर आपको 30 आ जाए। फिर अगर 3 लीजिएगा तो 10 3 30, 4 में तो 30 बनेगा नहीं, 5 6 क्या हो जाएगा 30, 5 लीजिएगा तो 6 लीजिएगा, फिर 6 लीजिएगा तो फिर 5 लीजिएगा, 7 में 30 आपका बनेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त, 8 में भी 30 नहीं बनता है, 9 में भी नहीं बनता है, अगर 10 में बनता है तो 10 लीजिएगा तो 3 नहीं तो लिया हुआ है। यानी यही चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। लेकिन देखिए ये जो दूगो दिया हुआ है ना, तो एक लंबाई है या क्या है, चौड़ाई है। तो जो बड़ा है इस सब में बड़ा इधर वाला है ना जी, तो इधर वाला लंबाई है, इधर वाला सब क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए तो हमको लंबाई निकालना है, तो देखिए 30 कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कोई ऑप्शन में आपका 30 नहीं है, तो 30 वाला नहीं होगा। और देखिए 15 दिया हुआ है जी, 15 भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। 10 दिया हुआ है कोई ऑप्शन में जी, हाँ 10 दिया हुआ है, हम बताए भी थे कि आपका 10 होगा। और 6 भी दिया हुआ है, यानी यहाँ पर दोनों ऑप्शन होने की संभावना है, लेकिन होगा तो यहाँ एक ऑप्शन ना। अब देखिए अगर हम पहला चीज पर अगर हम ट्राई कर रहे हैं, यानी 30 बराबर एल इंटू बी, तो इसमें हमको दो ऑप्शन हमको पकड़ा गया कि 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन होगा तो कोई एक ही ना। तब अगला जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला 26 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। यानी कहने का मेरे दोस्त मतलब है कि एल प्लस यहाँ बी है ना, कि दुगुना अगर करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए ना। तो देखिए अगर जो दो ऑप्शन ही होता है, तो ई वाला अगर ऑप्शन लेते हैं तो 10 और 3 कितना, 13, तो 13 दूनी कितना, 26 हो गया ना। यानी 10 वाला पर तो लेने पर हो गया, तो इसकी संभावना तो एकदम हो गया 100% की आपको होगा। अब आप चेक कर लीजिए, तो 6 और 5 कितना, 11, तो 11 दूनी कितना, 22, यहाँ है कितना, 26। यानी मेरे प्यारे दोस्त जो ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, 10 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर नहीं दिक्कत तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग बाई ऑप्शन कर सकते हैं ना। जो बच्चा एक्सपर्ट रहेगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, देखेगा, समझ जाएगा क्या ऑप्शन है। लेकिन जो बच्चा नहीं जान रहे हैं, है ना, आप में से कोई अगर फ्रेशर है ना, तो जो चीज बता रहे हैं उसको 10 बार बनाइएगा तब होगा। नौकरी लेना है आपको, खेल नहीं करना है, ये बात को समझ लीजिएगा। खेल कीजिएगा, नौकरी नहीं, है ना। चलिए
अब इसको हम लोग बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से हम लोग का कैसे बनेगा, है ना। तो बेसिक से भी देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इससे भी समझ लेते हैं कैसे बनेगा से। देखिए तो इसमें दो चीज दिया हुआ है जी, एक क्या दिया हुआ है जी, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, यानी L इंटू बी कितना दिया हुआ है जी, 30 दिया हुआ है। और एक आपका दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है जी आपका 26। पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बताइएगा जी 26/2 तो कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा। ये हम लोग अब बेसिक से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी बेसिक से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि एल माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। तो एल माइनस बी के जो होल स्क्वायर जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। एल प्लस बी का क्या है जी होल स्क्वायर, और -4 इंटू एल बी। कहीं कोई दिक्कत जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त कैसे बनेगा इससे। देखिए यहाँ एल प्लस बी बराबर यहाँ 13 दिया हुआ है जी, तो जो दिया हुआ उसको वैल्यू लिख दीजिए। तो 13 के स्क्वायर क्या करेंगे जी 169 हो जाएगा, -4 इंटू एल बी कितना दिया हुआ है जी यहाँ 30। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 169 माइनस 30 का कितना 120, 169 में से 120 घटाइए तो कितना बचेगा जी, तो बोलिएगा कि 49। तो एल माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो एल माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा जी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, यानी 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। अगर इसको मानते हैं यहाँ फर्स्ट, अगर इसको मानते हैं अगर आप सेकंड, और इसको मानते हैं अगर थर्ड, तो यहाँ ध्यान दीजिए हमको दो चीज दिया हुआ है, एल प्लस बी 13 और एल माइनस बी 7। यहाँ देखिए एल प्लस बी आपको दिया हुआ है 13 और एल माइनस बी दिया हुआ है आपको 7। देखिए इसमें तो लंबाई निकालना है, यानी बड़ा वाला निकालना है। अगर हम बताएंगे इसमें कि चौड़ाई भी निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई दो चीज जोड़ के दिया हुआ है या कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है, तो इसमें एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। तो देखिए छोटा इसमें कौन है जी, तो आप बोलिएगा सर कि बी है। बी काहे छोटा है बाबू, क्योंकि बी एक जगह माइनस में है और एल दोनों जगह क्या में है जी प्लस में है। तो अगर बड़ा वाला अगर निकालने के लिए रहेगा तो दोनों के जोड़ के और दो से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अगर यही छोटा वाला निकालना रहता है बी, तो घटा के हम लोग क्या कर देते दो से भाग कर देते। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा जी 20, 20/2 तो कट गया तो कितना होगा मेरे प्यारे 10। कहीं कोई दिक्कत जी समझने में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये आपका बेसिक हुआ, अब पहला जो हुआ आपका क्या हुआ बाई ऑप्शन हुआ। तो जिसको जिससे हाथ बैठ रहा है, जिससे ज्यादा समझ में आ रहा है उसी से बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हम कहें कि सर इससे बनाइए या उससे बनाइए, लेकिन क्या है कि पहला ऑप्शन जो होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए, है ना, अच्छा तरीका है। उससे आपको समय का क्या होगा जी बचत होगा। कहीं कोई दिक्कत जी, तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सारा के सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए आई भी क्या है 3.0 री एग्जाम वाला है, उसके बाद भी कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तैयारी 4 तो देख ही रहे कितना 1 साल 2 साल से आपको लटक ही रहा है, हो रहा है कि एग्जाम होगा नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जाम का डेट आपको कभी भी आ सकता है ना। एग्जाम फॉर्म भरने का जो है, एग्जाम का डेट तो एक तरह से आया हुआ है आपका सितंबर में, है ना। हमको पूरा अंदाज है कि भला ही आपका फॉर्म जो है 1-2 महीना अभी लेट से भरा है, चाहे कुछ भी है, एग्जाम जो है अगर मान लेते हैं कि तुरंत एग्जाम ले लेगा, आपको सितंबर में एग्जाम लेने के लिए कह रहा है, तो तैयारी नहीं कर रहेगा तो कैसे एग्जाम दीजिएगा, है ना। इसलिए आप अपना काम करते रहिए, है ना। आयोग का काम है कब एग्जाम ले कब नहीं ले, यहाँ चलिए अब सेकंड देखिए। देखिए इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा। 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू क्या है जी 77 है। और अगला क्या है जी 3x + 2y बराबर 73 है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इसको भी आप दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना, बेसिक से और ऑप्शन से। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से कैसे बनेगा। हम पहला को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या है जी 13 और 17 है। देखिए कोई एक ऑप्शन अगर दोनों में अगर सेट हो जा रहा है
तो आपको वही ऑप्शन होगा, अगला चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसे मान लेते हैं, देखिए अगर ये पहला ये दिया हुआ है 13 और 17, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम 13 लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यानी 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा जी, x के जगह पर अगर 13 लेते हैं तो यहाँ 13 हो जाएगा। y के जगह पर यहाँ क्या लेते हैं, जहाँ समझिएगा, y की जगह पर क्या है 17, तो यहाँ पर हम लोग 17 ले लेंगे। तो यही वाला पुट यहाँ भी करेंगे, 3 इंटू कितना 13, y के जगह पर क्या 17, यहाँ देख लीजिए पहले समझिएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 13 दूनी 26 और 17 तिया कितना जी, बताइए 51, 51 और 26 कितना हो जाएगा 77 डायरेक्ट। तो अगर माने कि बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो पूरा नहीं चेक करेंगे, तो देखिए हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर 2 में देखिए, अब 13 से गुणा नहीं करते हैं, 2 तिहाई 6, लास्ट वाला कितना आ गया जी 6। अब 3 से ये लास्ट वाला था, 3 सते कितना 21, हम सबका यूनिट डिजिट, तो 3 सते 21, 21 के यूनिट क्या है 1, तो 6 कितना हो जाएगा 7। इसके बाद देखिए लास्ट में 7 है, सही होने की संभावना। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9, है ना। 3 तिहाई कितना 9 होगा ना जी, 13 कितना हो जाएगा 39, तो 3 तिहाई 9 यूनिट डिजिट। अब देखिए 2 से 2 सते 14 कितना 4, और 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 13, यूनिट कितना 3, दोनों में सेट कर रहा है। यानी हम पहले ही रखे 13 और 17, तो हमारा क्या हो गया सेट हो गया। तो हम इस तरह से एग्जाम में क्या करेंगे, इस बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां अगर पूरा सोल्व करने की बात है तो हम लोग पूरा भी सोल्व करते हैं। पूरा सोल्व कैसे होगा, इस चीज को मेरे प्यारे देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, है ना, तो बोलेगा सर किसी को कोई दिक्कत उक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यही क्वेश्चन को देखिए, 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी 77। फिर दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी 73। इसी को सोल्व करना है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व होगा, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स वाला या वाई वाला कोनों के एक को हम लोग इक्वल करते हैं, और एक प्लस में रहना चाहिए, एक माइनस में रहना चाहिए, और उसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में हम 2 से गुना कर रहे हैं, और सेकंड में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं, है ना। हम लोग वाई वाला को क्या कर रहे हैं जी इक्वल कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, अगर फर्स्ट में अगर 2 से गुना करेंगे तो सब में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा जी, बोलेगा 4x, जो 2 से जी 2 तिहाई 6y, फिर 2 से करेंगे तो जी 2 से 7 दूनी 14 की 4, कैरी कितना 1, 7 दूनी 14 है कितना 15, 154। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब 3 से गुना करते हैं तो 3 तिहाई कितना जी 9x, जो 3 दूनी कितना जी 6y बराबर 3 से 3 तिहाई 9 और 7 21, आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए, एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, करता है, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस क्या सेकंड। जब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो सबका साइन जो नीचे वाला का रहता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। यहाँ तक हमारे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और आप मजे में समझ रहे होंगे। ये देखिए, ये -6y आई प्लस, ये आपका कट गया जी, तो बोलेगा यहाँ कट गया। अब देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बड़ा वाला का साइन क्या में है जी माइनस में है, तो माइनस लिखाएगा। तो 9x में से 4x जाएगा तो यहाँ 5x, 5x क्या में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ घटाइए मेरे प्यारे, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी 5, क्योंकि बड़ा यही ना है, इसका साइन आपका माइनस में है। अब यहाँ देखिए, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा जी 6, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर 5 से काटेंगे तो कितना होगा 13 पचे 65, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 13। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 13 किस में है पहले एगो देखना है हमको, तो x और y दोनों का मान निकालना है ना जी। तो एगो तो x बराबर 13 आ गया, अब हमको y का मान निकालना है। तो कोई जरूरी नहीं कि हम आगे मान निकालवे करें, हम आपको बताएंगे आगे मान निकालने के लिए y, लेकिन हम लोग जल्दी कैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज को देखिए। तो x बराबर 13 एगो आया, अब 13 किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में है जी, यही में ना है, तो हमारा यही आंसर होगा। अब y का मान कैसे निकलेगा, यहाँ एक चीज आप समझिएगा। तो x का जो मान है, आपको कोई समीकरण में आप रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में, है ना। इसमें नहीं रखना है जिससे आपको कटा है गुणा करने के बाद,
गुना करने के जो पहले है उसमें रखना है। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 77। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे भाई, आपको 77 है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है तो देखिए 2 की 2 गुना x का वैल्यू कितना आया है जी 13, तो यहाँ 13 लिख दिए, प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 77। तो यहाँ 13 दूनी कितना हो जाएगा जी 26, प्लस क्या हो जाएगा जी 3y इक्वल टू क्या 77। तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा जी बताइए 77। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस 26 तो क्या है जी माइनस 26। चलिए आप भी ध्यान दीजिए जी, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए 7 में से 6 गया 1, आई देखिए 7 में से यहाँ 2 गया 5, यानी 3y बराबर कितना हो गया 51। 3 से काट दीजिए 17, यानी y इक्वल टू क्या आ गया। अब देखिए आपको पहले का तरीका अच्छा लगा कि दूसरा का तरीका अच्छा लगा, ये आपको सोचना काम है। लेकिन हम लोग क्या किए, पहले का जो बाई ऑप्शन तरीका से किए थे आराम से जल्दी हो गए, है ना, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब कहता है देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर भागफल क्या है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो यहाँ देखिए आप जानते होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी। आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए ये कुछ नहीं किया है, ये डायरेक्ट जो है ना एकदम फॉर्मूला उठा के दे दिया है। अब कहता है कि इसको अगर ए प्लस बी प्लस सी से भाग दिया जाए, अब देखिए ये दोनों चीज क्या में है जी गुना में है ना, ये तो प्योर के प्योर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अभी गुणवा वाला को इधर आएगा तो इधर भागे में ना हो जाएगा जी। तो कह रहा ये अगर भाग अगर इससे किया जाए तो क्या बचेगा, तो यही ना बचेगा। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या बचेगा सी। अब देखिए किस में है जी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी आपका ऑप्शन में। अब देखिए जो बच्चा आपका एक्सपर्ट रहेगा ना कि इतना लिखना नहीं है, इतना लिखना महापाप हो जाएगा, और इतना लिख कर अगर बनाते हैं एग्जाम में तो आपको नौकरी नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को एकदम देख के आपको समझना है इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है, एकदम मन में फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे मन में किसी को याद कर लेते हैं, पूरा फिगर बना लेते हैं, उसी तरह से एकदम मन में सोच लेना है। सोचना है कि ए का फॉर्मूला आपका ए होता है, ये इधर आएगा तो ए वाला बचेगा और डायरेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे बाप हमारा से तो हो ही ना रहा है, हमको तो नौकरी होवे नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, बार बार बनाइएगा तो तुरंत हो जाएगा, है ना। क्योंकि कहा गया है कि मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है ना। तो एक क्या चीज है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, है ना, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाई तो लाइक जरूर कीजिए, और है ना अपने दोस्तों में पूरा एकदम शेयर कीजिए, एकदम उड़ा दीजिए एकदम, है ना। चलिए आगे कि सब लोग एकदम फायदा उठाए। अब कहता है एक समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस के विकर्णों, है ना, यानी डायगोनल की लंबाई जो है क्या है जी 2a और 2b है। तो इसका परिमाप क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए कोई मान लेते हैं कोई समचतुर्भुज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, कोई समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी चारों भुजा क्या होती है जी बराबर होती है ना। अब आपको समझना है, पूरा नहीं पूरा एकदम अच्छा से एकदम एग्जाम में बनाने लगना है, समझना है कि समचतुर्भुज चारों भुजा आपको बराबर है। अब देखिए इसका जो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो विकर्ण जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। यानी यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री होता है। अगर ई ए है, ई बी है, ई सी है, अगर ई डी है, आई यहाँ ओ है मेरे प्यारे भाई। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल जो होता है, जो यहाँ पर कटता है, दोनों समान इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है बढ़ जाता है। यानी जितना आपका डीओ होगा उतना ही आपका ओबी होगा, है ना। जितना आपको एओ होगा यही आपको इतना होगा। ये नहीं समझना है कि ई 5 तो ई 5 होगा, लेकिन ये नहीं समझना है कि ई 5 तो ई 5 तो ई 5 तो ई 5, यहां से यहां इक्वल, यानी एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा
आपका ओसी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओबी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका ओडी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सम चतुर्भुज की सब भुजा बराबर होती है, अगर ई अगर ए है तो ई भी ए होगा, ई भी ए होगा, ई भी ए होगा, सब भुजा क्या होता है बराबर होता है। सम चतुर्भुज का हर एक एंगल यहाँ पर जो होता है वो 90 डिग्री आपको नहीं होता है, बात को समझिएगा, है ना। लेकिन सम चतुर्भुज या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर चारों अगर एंगल अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी बताइए, 360 डिग्री हो जाएगा। सम चतुर्भुज भी एक तरह से क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, तो जो समानांतर चतुर्भुज का गुण है वही गुण आपका सम चतुर्भुज में भी, ठीक ना। अब देखिए फिर हम लोग जब टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विशेष पढ़ेंगे, इतना हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इतना पर्याप्त है। अब कहता है सम चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, अगर एक हमारा अगर 2a है, अगर ई हमारा अगर 2a है, इसका मतलब ई हमारा a है या ई हमारा क्या हो गया, ये हो गया, आधा आधा बट गया। ई हमारा अगर 2b है, इसका मतलब ई हमारा b हो गया, ई हमारा क्या हो गया, b हो गया ना जी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना क्या जी भुजा, यही ना होता है। तो 4 आपको भुजा निकालना है ना, तो देखिए सम चतुर्भुज है, सब भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो अगर 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 हम इन ट्रेंगल अगर हम ओडीसी में चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन राइट ट्रेंगल अगर हम ओसीडी चाहे ओडीसी कुछ भी लिखिए, ओसीडी में अगर चलते हैं तो ए देखिए, ए तो 90 डिग्री हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ए हमारा क्या हो गया, ए 90 डिग्री हो गया ना जी। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है बताइए, तो कर्ण कहलाता है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर, तो ए हम माने कि सब भुजा इक्वल है, ये नहीं कि ए है, अगर बी है तो सब बी है, अगर ई 8 है तो सब यहाँ 8 है ना। ढेर लेकर बुढ़वा को है, समझ आएगा यहाँ भी है यहाँ भी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं जी, चलिए। तो अब यहाँ देखिए, ये अगर हमारा कर्ण अगर हो गया जी, तो हमारा इस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर जी यहाँ बता दीजिए, इस समकोण त्रिभुज में अगर चलेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा ना। तो ई अगर निकल गया यानी हमारा भुजा निकल गया, और यही जितना भुजा होगा सब भुजवा तो उतने ना होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ क्या परिमाप निकालना था, 4 गुना भुजा, तो भुजा कितना निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट। अब देखिए यही कोई ऑप्शन है कि नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 4a स्क्वायर जो बी स्क्वायर पहले ही ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको सिंप्लीफिकेशन में बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम में बोल सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है देखिए, ये 44 89 का जो है वर्गमूल जो होता है 67 होता है, यानी इसका वैल्यू 67 दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर जो ऊपर लिखा हुआ है उसका वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे निकालना क्या है देखिए, अब देखिए क्या निकाला जा समझिएगा, आपका 44.89 अंडर रूट प्लस 0.4449 इसका अंडर रूट प्लस क्या है 0.20 है, फिर 4449 है इसका अंडर रूट, फिर क्या है जी 4 गो 0 है, अब फिर क्या है 4449 इसका अंडर रूट। यही ना है मेरे प्यारे दोस्त, अरे बोलिए ना मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चलिए अच्छा लग रहा है दोस्त। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो वैल्यू है आपको 67 आपको दिया हुआ है, इसका अगर वैल्यू आपको 67 अगर दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर जो है इसका वैल्यू आपको निकालना। एक बात समझिए, देखिए एक बार डेसिमल है ना, सब में फाजुल है जी, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि डेसिमल आपका नहीं है, कैसे सोल्व करना है देखिए, हम तरीका बताते हैं बड़ा अच्छा है ना, मिजाज खुश हो जाएगा। अगर हम सब में अगर डेसिमल को अगर हटा देते हैं तो सब क्या है, ये भी 44 से 89 है, ये भी 44 से 89 है, ये भी 44 89 है, ये भी 44 89 है। तो अगर सब में अगर डेसिमल अगर हट जाएगा तो हमारा सब, इसका भी वैल्यू 67 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 67 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 67 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 67 हो जाएगा। अब जो झमेला जो है से किस में है, आपका डेसिमल वाला झमेला है। तो डेसिमल वाला को कैसे करेंगे जरा समझिएगा, देखिए ये दशमलव के बाद के अंक है, 2 अंक है ना, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, ये समझना है। दशमलव के बाद के अंक है 4 अंक,
तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा, तो 2 अंक पहले ही से, तो दशमलव यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे। इस दशमलव के बाद क्या अंक है जी, 2 और 4 6 अंक है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के बाद 3 अंक होगा, तो यहाँ पहले 0 लिख देंगे। यहाँ 8 गो अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ क्या अंक होगा, 4 अंक होगा। इस सबको क्या करना था मेरे प्यारे दोस्त, बोलिए ना, तो सबको क्या करना था, जोड़ना था, तो जोड़ दिए। अब कैसे जोड़ेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 6 पॉइंट क्या है जी 7, 6.7 लिख दिए। दशमलव हर जगह सेम लिखना है, यहाँ दशमलव लिख दिए, फिर 6 7 है, यहाँ 6 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दशमलव है, दशमलव लिखाएगा 0 6 7 0 6 7, दशमलव को पहले लिखना है, उसके बाद जो है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ दशमलव है, दशमलव लिख दीजिए जी। कैसे जोड़ना है, तो 0 0 6 7। जो बच्चा दशमलव वाला जोड़ अगर नहीं जानता होगा वो भी सीख लेगा कैसे जोड़ा जाता है। अब देखिए ये कितना है जी 7। अब यहीं से देखिए 7 किस में है, वो देखिएगा आंसर में, देखिए सब में बुढ़वा का 7 दे दें, तो वहां तो पूरा जोड़ना पड़ेगा जी। अब 7 और 6 13 की 3, कैरी कितना 1, 7 6 13, 13 1 14 4, और यहां से भी मिला सकते हैं 4 3 7, किसमें है जी 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 4 3 7 इसमें है। चलिए अब देख लेते हैं कि किसमें होगा, क्या होगा, जरा देख लेते हैं। तो यहाँ 7 7 6 13 की 3, कैरी 1, 7 6 13 14 की 4 1, 7 6 13 कितना 14 की 4, कैरी कितना, और 6 कितना 7, यानी कितना हो गया 7.4437, किसमें है जी 7.4437। आपका ऑप्शन क्या में है, आपका ए में। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी आपका ए ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक आप करते जाइए। चलिए इतना अच्छा से बता देंगे कि एकदम भेजा में ढुक जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त जो प्रतिशतता है वो कितना हो जाएगी 60% है। अब समझिए इजी भाषा में ये क्या कह रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और एक जगह साइंस का भी जिक्र है, कहीं विज्ञान, एक जगह लिख दीजिए सब, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। इसका 120 है, इसका 140 है, इसका क्या है जी 100 है। इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। इसमें कितना प्राप्त करता है जी, यानी 120 का 40%, 120 का 40% प्राप्त करता है। इसमें कितना प्राप्त करता है जी बताइए, 40 के बाद 55%, तो यहाँ 55% लिख देंगे। ये कितना प्राप्त करता है जी बताइए 45%। मेरे प्यारे दोस्त अगर इसका अगर 40% अगर निकालते हैं तो क्या आता है, पहले क्या क्या आता है उस चीज को लिख दीजिए। अगर 120 का अगर 40% अगर निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये परसेंट से 1 जीरो ही है, 1 जीरो ही, तो कितना आ जाएगा जी 48 प्राप्त करता है ना जी। अगर 140 का अगर 55% निकालते हैं तो यहाँ से परसेंट से 2 जीरो गायब नहीं हो रहा है, लेकिन तरीका देखिए। अगर 140 का अगर हम 50% निकालेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 140 यानी वो 100% है। अगर इसका 50% करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अधिया यानी 70 हो जाएगा जी। इसका अगर हम 10% निकालेंगे, 140 का 10% तो क्या हो जाएगा 14, तो 5% क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है जाएगा ना। तो 70 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, तो बोलेगा 77। अब 100 का 45% यानी 45 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है, इसके पूर्णांक क्या है जी 180 है, में कितने अंक प्राप्त करे, इसमें कितने अंक आपको प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता कितना हो जाए जी 60% हो जाए। यानी अब आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझिए। अब इसके बाद हम आगे यहाँ बनाते हैं, क्या समझिएगा।
है ना। संयुक्त प्रतिष्ठा कितना हो जाए जी, 60% हो जाए। इस सब को आप जोड़िए, है ना, तो यहाँ 0 0 0 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 4 6, 6 और 8 कितना 14, 4 कैरी कितना 1, 1 1 2 1 3 1 4 1 कितना 5, यानी 540 का 60% आपको हो जाए। बात को समझ रहा है ना, है ना। एक बार फिर लाइन से, कितने अंक प्राप्त करेगी, सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिष्ठा कितना हो जाए जी, 60% हो जाए। तो यहाँ कितना होता है मेरे प्यारे, तो 8 और 7 15 और 5 कितना 20 की कितना 0, कैरी 2, 7 और 4 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा जी 15, 15 और 2 17, यानी 170 प्लस क्या हो जाएगा x। 540 का, अब इसी को सोल्व करना है, तो 540 का अगर 60% सोल्व करते हैं तो परसेंट से हमारा 2 जीरो क्या हो जाएगा जी, गायब हो जाएगा, नहीं, ये परसेंट से हमारा E0 I0 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तब देखिए 6 चौका 24 की 4, कैरी कितना 2, 6 5 30 2 कितना 32, यहाँ आ जाएगा 324 बराबर 170 प्लस कितना x, तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, तो 324 में से 170 क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा, यहाँ क्या होगा 4, 4 किसी में ऑप्शन है एगो में, यानी घटाला पर 154 आ जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट आप मेरे प्यारे दोस्त कर सकते हैं, दुगो में ऑप्शन रहेगा तो पूरा घटा देंगे, अगर पूरा भी घटाते हैं तो कोई दिक्कत, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में 7 गया कितना 5, फिर 2 में से गया 154, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर है आपका क्या है जी 154। ये सब एकदम आया हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है, इसलिए इसको एकदम 10 बार बनाना है, एक 2 बार मेरे प्यारे दोस्त इसको नहीं बनाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे। अब कहता है किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है, रविवार को क्या है जी 680 है, तथा अन्य दिनों में 332 है। चलिए ठीक है, रविवार को छोड़ के यदि किसी 30 दिवसीय महीने का, जो महीना में 30 दिन होता है, पहला दिन अगर रविवार है तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या है। अगर दिन की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बात समझिएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक समझिए रविवार और फिर समझिए अन्य दिन। पहले तो हमको पता करना है कि एक महीना में रविवार के दिन होगा और अन्य दिन क्यों होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले बात को समझिएगा, पहले क्या बात को समझना है ऐसे। 30 दिवसीय महीने का पहला दिन क्या है जी रविवार है, तो अगर पहला दिन अगर रविवार होगा मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा, अगर पहला दिन अगर रविवार होगा तो यहाँ देखिएगा, पहले बात को समझिएगा, एक सप्ताह में कितने दिन जी 7 दिन होता है, एक सप्ताह में अगर 7 दिन होता है तो 7 कितना 28 है ना, यानी एक महीना में जो है से कितना हो जाएगा रविवार, कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 रविवार हो जाएगा, लेकिन 2 दिन तो आओ ना बच गया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि पहला दिन रविवार है, यानी जून महीना में स्टार्ट हो रहा है, पहला दिन भी रविवार और 4 दिन इधर, तो 4 है कितना हो गया रविवार, उस महीना में कितने दिन 5 दिन, और टोटल 30 दिन दे कितना हो गया 25 दिन। अगर इसका रेशियो लेते हैं तो 5 से काटते हैं 1 और 5 से काटते हैं 5 5 25, 1 रेशियो क्या हो गया 5। अब कहता है कि रविवार को 680, रविवार को 680 और अन्य दिन कितना है जी 332, तो इसका एवरेज निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ एवरेज इसका निकाल दीजिए आराम से मेरे प्यारे दोस्त। अब एक बात समझिएगा, है ना, अब देखिए हम इसको काट दिए छोटा होने के लिए, है ना, कि हमारा कैलकुलेशन आराम हो जाएगा, नहीं तो ई भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत कैसे निकलेगा जी 1 गुना 680, 1 गुना 680 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 680 अब प्लस फिर 5 गुना कितना 332, अगर 300 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 300 गुना 5 1500 आराम से गुना हो जाएगा, 32 एक्स्ट्रा है तो 32 25 कितना हो जाएगा 160, तो 1500 और 160 कितना हो जाएगा 1660, 1 और 5 यहाँ कितना हो जाएगा जी टोटल 6। अगर इसको नहीं काटते तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 5 गुना 680 और प्लस 25 गुना 332, और यहाँ 6 की जगह पर क्या हो जाता 5 और 25 जोड़ के 25 और 5 कितना 30 से हम लोग भाग कर देते, तो ये काटने से क्या होगा थोड़ा सा छोटा हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे, इसको हम लोग जोड़ते हैं कैसे होगा। अब यहाँ देखिए, अगर 1600 रहता
यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग आराम से जोड़ते हैं। इस 1600 और 600 अगर रहता है कितना होता है जी, चाहे 1660 क्या लिखिए, 1660 और पूरे 600 रहता है तो 1600 और 600 कितना हो जाएगा, 6 कितना 12, यानी कितना हो जाएगा जी 2200 कितना हो जाता है 60 हो जाता है पूरे। ये 80 एक्स्ट्रा ना है, अगर 100 अगर आता तो 2260 में अगर 100 जोड़ेंगे तो कितना 2360, यानी 20 कम है, यानी 2300 कितना 40। ये आपको हम समझा रहे हैं तो इतना क्या लग रहा है, समय लग रहा है। नहीं तो एक्सपर्ट रहेगा बच्चा तो 1660 और 680 वो आराम से जोड़ देगा तुरंत कि 2300 क्या होता है 40 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग कीजिए, कैसे भाग करना है जा समझिएगा, काटना है मेरे प्यारे। अगर 6 से काटते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 चौका 24 ज्यादा हो जाता है, 6 कितना हो जाता है जी 18। जो भी आंसर आएगा शुरू में 3 3 देखिए सब में 3 है तो पूरा करना पड़ेगा। तो 6 कितना हो जाएगा जी 18, यहाँ से बच गया 5 है, यहाँ से बच गया 4, 6 9 54 है, यहाँ 0, 300 कितना हो गया 90, 390 किसी का ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है एक किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, एक किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है मेरे प्यारे 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है जी 8 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर कितना दिन में करता है जी 4 दिन में पूरा करता है। पहले कौन कितना दिन में काम पूरा करता है उसको हम लोग पहले लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अब क्या करते हैं कि टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो टोटल वर्क क्या होता है कि जो 15 8 4 जो दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, वही टोटल वर्क होता है। तो 15 8 4 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 120। ये आपका क्या हो जाएगा जी आपका टोटल वर्क हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत बोलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सबका इफिशियंसी निकालते हैं, सबका क्या निकालते हैं जी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब है कि इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य। ये 120 को अगर टोटल काम है, टोटल अगर 120 को रसगुल्ला खाना है तो एक कितना दिन में खा लेता है 15 दिन में 120 रसगुल्ला खा लेता है। तो एक दिन में वो कितना रसगुल्ला खाएगा उसी को निकालते हैं। तो 120 अब भागा क्या करते हैं जी 15, तो 15 8 कितना 20 8, अभी 8 है तो कितना हो जाएगा 15, ये 4 है तो कितना हो जाएगा 30। ये आप ऐसे समझिए कि 15 में कितना से गुना करें कि 120 आ जाएगा, तो 15 8 120। 8 में कितना से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। 4 में कितना से गुना करेंगे जैसे आप समझिए। यानी एक दिन में ये जो है से 8 रसगुल्ला खा लेता है तो 15 दिन में 15 8 120 रसगुल्ला खा लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करता है, ठीक ना। तो हम यहाँ निकालते हैं कि ए और सी जो मिलकर कितना दिन में काम करता है। तो देखिए ए का इफिशियंसी तो आपका 8 है, बी का इफिशियंसी आपका 15 है, लिख देते हैं। ए का इफिशियंसी कितना है जी 8 है, बी का आपका इफिशियंसी कितना है जी 15 है। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी और सी दोनों के इफिशियंसी अगर 30 है और बी के अकेला अगर 15 है तो सी का बोल सकते हैं कि 15 है। ये क्या है आपका इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब क्या है एक दिन के कार्य करने का क्षमता। तो हम कहता है कि ए और सी मिलकर यहाँ कहता है कि एक दिन में पूरा करता है, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं कि ए और सी जो है वह कितना दिन में कर रहा है। तो काम कितना करना है 120। किसको करना है, अरे किसको करना है ए और सी के, तो ए और सी के इफिशियंसी से भाग कर दीजिए। तो ए के 8 और सी के कितना है जी 15, तो 15 8 कितना 23, यानी इतना दिन में करता है। ए और सी जो है 120/23 दिन में करेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि x दिन में करेगा, यानी ई कितना दिन में करेगा जी x, यानी कहने का मतलब है 120/23 जो है वह x दिन के आपको बराबर है। आए कहता है मेरे प्यारे भाई ए और बी मिलकर y दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर y दिन में। तो ए प्लस बी काम करना है 120 को रसगुल्ला खाना है ना जी, ए और बी को खाना है। तो ए और बी का इफिशियंसी 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 यहाँ। अब यहाँ देखिएगा, लेकिन यहाँ तो कह रहा था कि y दिनों में कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन कहता है कि x/y का वैल्यू निकालिए, x/y। तो x कितना है जी तो 120/23 है, y कितना है जी तो 120/23 है। तो यही ना निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। 120 से 120 कट गया, 23 से 23 कट गया, तो कितना आ गया सब कट गया था 1। अब देखिए 1 कोई है ऑप्शन,
आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब देखिए ये एकदम बहुत एकदम इजी क्वेश्चन एकदम है ना जी, है ना, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है। तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को पहले आप ट्राई कीजिए, है ना, थोड़ा सा समय देते हैं आपको ट्राई करने के लिए, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे। बना जी, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है एकदम आराम से बन जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ रहेगा तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं पूरे सिस्टम में कि दो तरह के डाटा दिया हुआ है। अगर 467 है उसको अगर हम ए मान लिए, इसको क्या मान लीजिए जी, इसको अगर ए हम मान लिए मेरे प्यारे दोस्तों, और 359 वाला को हम बी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए जी, बी मान लिए, हर जगह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा 2, है ना, इनटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए प्लस बी का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, हाँ माइनस क्या हो जाएगा 2ab आपका, यही ना हो जाएगा जी। और नीचे आपका क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो बोलेगा कि सर ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपका बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ क्या दिया हुआ है जी 2, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया आपको, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर ये बड़का बड़का सर डॉटवाइज सर का दिए हुआ है, तो ये डाटा का कहीं भी कोई मतलब मेरे प्यारे दोस्त आपका नहीं है ना, आपको बिना डाटा के ही आराम से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन किस में 2 है जी, तो आपका सी में। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, लाभ बराबर क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है जी, क्रय मूल्य। आप बोलिएगा ना लाभ का ही ना फॉर्मूला होता है, बोलेगा जी सर। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर, यानी जो बेचा जो है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर 39 दर्जन अगर वो बेचा होगा तो 39 दर्जन वो खरीदबो किया होगा, उतना खरीदा होगा तो ना उतना बेचा होगा जी, बोलेगा जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो लाभ कहता है यहाँ कि लाभ कितना होता है, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जो होता है वो 13 दर्जन विक्रय मूल्य है ना, यानी बेचेगा ना, उसके बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आ गया 13 एसपी बराबर 39 एसपी माइनस 39 सीपी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 39 सीपी इधर है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा जी, तो ये 39 क्या हो जाएगा सीपी बराबर, यहाँ देखिए ये 39 एसपी में से ये 13 एसपी इधर जाएगा तो घट जाएगा तो क्या बचेगा, लिख ही देते हैं 39 एसपी, ये माइनस हो जाएगा 13 एसपी हो जाएगा जी। तो यहाँ देखिए 39 सीपी है बराबर। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 39 एसपी में से 13 एसपी घटा देंगे तो क्या बचेगा 26 एसपी। अब सीपी बटा यहाँ से एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो कहिएगा कि 26 बटा क्या हो जाएगा 39, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए ये 26 एसपी, ये 13 39 सीपी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, यानी अगर सीपी अगर 2 है तो एसपी कितना आ गया जी 3 आ गया। यानी अब अगर कोई चीज अगर 2 में खरीदे हैं और उसको अगर 3 में बेच रहे हैं तो फायदा कितना का हो रहा है जी, तो 1 का। तो हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100, तो लाभ यहाँ 1 हो रहा है तो 1 गुना क्या हो रहा है 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी 2 से कट गया तो कितना हो जाएगा 50, यानी लाभ कितना आ गया आपका 50% लाभ हो गया मेरे प्यारे दोस्त। कोई 50% ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या हो गया डी। कहीं कोई दिक्कत जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है, व्यास निकालना है ना। तो वृत्त के व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डायमीटर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2r, यानी जितना त्रिज्या रहेगा उसका दुगना हो जाएगा। तो कहता है कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल
यानी उसका जो क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के, यानी पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो त्रिज्या की जगह पर यहाँ 8 दिया हुआ है ना। 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी प्लस कितना जी, 36 पाई। यही आपको क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ से आपको आर का वैल्यू निकाल के यहाँ डी का क्या कर देना है, वैल्यू निकाल देना। डी मतलब डायमीटर यानी व्यास, आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है, यानी डायमीटर क्या है, व्यास क्या है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ से आपको क्वेश्चन बनना शुरू, इसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल है ना, और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के क्या है जी, बराबर है, तो उसको हम लोग जोड़ दिए। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आगे इसको बढ़ाते हैं था, पाई इसमें भी है, पाई इसमें, पाई कॉमन ले लिए, तो 8 के स्क्वायर यहाँ 64 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 36, इधर भी पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 100, यानी आर स्क्वायर कितना 100 यानी 10 के स्क्वायर। अगर दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ आर बराबर कितना आ जाएगा 10। हमको निकालना क्या है जी व्यास, तो व्यास क्या होता है 2 इंटू आर, आर यानी 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 आंसर, 20 कोई है 20 मीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एकदम आसान था। चलिए, एक संख्या को 5% घटाया जाता है, ठीक है, एक संख्या को 5% घटाया जाता है तो घटा दिए, फिर 10% आपको बढ़ाया जाता है, फिर आपको 10% क्या कर दिए बढ़ा दिए, फिर आपको 10% हम बढ़ा दिए, जो कह रहा है उसको करना है। तो एक बार माइनस है एक बार प्लस, तो माइनस प्लस को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस, आगे साइन हम लोग माइनस को करेंगे, फिर कुछ नहीं करना है, यही दोनों को गुणा करके 100 से क्या कर देना है आपको भाग कर देना है, कितना परसेंट घटेगा कितना परसेंट बढ़ेगा जो साइन आएगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा 10 पचे 50, 50 दिन कितना हो जाएगा 102, ये -5 आ जाएगा जी, प्लस 10 आ जाएगा जी, ये माइनस आपका हो जाएगा 1/2 का मतलब दशमलव कितना 5, दशमलव 5 का मतलब आधा। अब देखिए अगर 10 में से अगर 5 चल गया तो कितना बच गया 5, अब 5 में से फिर आधा चल गया तो कितना हो जाएगा 4.5, लेकिन साइन कोच में है बड़का 10 प्लस में ना, तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि बढ़ रहा है, देखिए 4.5 यहाँ बढ़ रहा है भी है, 4.5 यहाँ घट भी रहा है, तो यहाँ साइन देखना है, साइन प्लस में 4.5% बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है ना। अगर मान लेते हैं कि दोनों बार अगर माइनस रहता है, एहू बार घट रहा है तो एहू बार घटा है, तो माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो फिर क्या होता है प्लस, यानी बीच का साइन क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है ना। दोनों बार बढ़ रहा है तो उसमें तो टेंशन नहीं, दोनों बार बढ़ रहा है तो बीच का साइन आपको प्लस, कहीं कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं जरा समझिएगा, है ना। इसका जो एकदम हवा की झोंकों की तरह एक मेथड है, उस मेथड को भी हम बताएंगे, ट्रिक को भी हम बताएंगे, लेकिन है ना मान लेते हैं अगर ट्रिक पर अगर फिट नहीं अगर बैठता है जो क्वेश्चन, उसको हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, 18 5 प्लस √7 प्लस क्या है जी 4 √7 प्लस आपका है क्या है जी √3 प्लस 1/√3 प्लस रूट क्या है जी आपका 2 प्लस 1/√2 आप प्लस क्या है 1। अभी कुछ नहीं किए मेरे प्यारे दोस्त, केवल हम क्वेश्चन को लिखे हैं, कैसे करना है जरा समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका तो एकदम डायरेक्ट हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक रूप से समझ लेते हैं, बेसिक रूप से हम लोग को कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे में रूट है ना उस रूट को हटा देना है, नीचे में जो रूट है उस रूट को क्या कर देना है जी हटा देना है ना। कैसे हटेगा इस चीज को समझिए, जैसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहला जो टर्म है वो 18/5 प्लस क्या है जी √7 है ना। तो नीचे वाला जो भी टर्म है उसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त कि जो लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके हमको ऊपर नीचे क्या कर देना है गुना कर देना है। जैसे 5 प्लस √7 है तो 5 माइनस √7 से क्या कर देना है जी ऊपर नीचे गुना कर देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए अगर इसको गुना करते हैं तो 18 में हमको गुना करना है कितना से जी 5 माइनस √7 से हमको गुना करना ही ना है।
अब देखिए अगर थोड़ी देर के लिए इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये a प्लस b आई a माइनस क्या हो गया b, बीच में साइन क्या का है, गुना का साइन है ना जी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर हम ए स्क्वायर करेंगे यानी अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेगा कि सर 25 आ जाएगा। चलिए माइनस, ये रूट में है, कोई भी चीज अगर रूट में है और उसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो रूटवा हट जाता है, यानी नीचे में जो जो इसमें चीजवा रहता है ना जी वही बच जाता है। तो यानी कितना बच जाएगा जी, 7। आप ऐसे भी देखिए √7 के स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर 7 7 49, 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 18। अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a वाला 18, a वाला 18 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच गया 5 माइनस √7, यानी इस चीज को हम सोल्व किए तो मेरा आ गया 5 माइनस रूट क्या आ गया 7। कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नीचे वाला ही चीज आपको बच गया है, केवल साइन चेंज करके बच गया है, बच गया ना जी। तो इस चीज को पहले ठीक ढंग से आप लोग समझ लीजिए, है ना, इसको उतार लीजिए, ठीक ना। लेकिन अब इसका हम इतना अगर करने लगेगा, इसके लिए इतना कीजिएगा, इसके लिए इतना कीजिएगा, इसके लिए इतना कीजिएगा, तो भाई करते रहिएगा तो हुआ नौकरी, है ना। बोलिएगा कि मास्टर साहब कैसन भाई बता रहे हैं, तो देखिए मास्टर साहब कैसन नहीं बता रहे हैं। अब देखिए जो एग्जाम में जो मेथड अप्लाई करना है उस चीज को समझिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या बनाना है जरा समझिएगा। चलिए अब देखिए नीचे वाला पहले समझिएगा, है ना। नीचे वाला कैसा रहेगा तो उसका ट्रिक क्या है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये दोनों के स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके डिफरेंस निकालना है ना। दोनों को क्या करना है जी, स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके हमको डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस अगर ऊपरला के अगर बराबर अगर आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे लिखा हुआ है वही चीज हो जाएगा, केवल साइन चेंज करके, यही चीज हुआ था। अब देखिए जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 25 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 18, ऊपर वाला बच जा रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको साइन केवल चेंज कर देंगे, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा √7 प्लस √3 है जी, √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 7, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 3, 7 में से 3 गया, ऊपर वाला 4 बच गया, कुछ नहीं यहाँ साइन केवल चेंज कर देंगे। यहाँ भी देखिए √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2, अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, कुछ नहीं करना है, साइन क्या करना है मेरे प्यारे, चेंज करना है। तो यहाँ भी उसी तरह से आपका हो रहा है, तो साइन क्या करना है, चेंज करना है। अब इसके बाद जो कटेगा उसको क्या कर देना है जी, काट देना है। देखिए माइनस √7 और प्लस √7 कट गया। देखिए माइनस और प्लस वाला के बड़ा दुश्मनी रहा है शुरू से, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए माइनस √3 प्लस √3 कट गया जी, ये माइनस √2 प्लस √2 कट गया जी। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 है, यहाँ -1, तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4, 4 को किधर ऑप्शन है जी, तो 4 आपका सी। कहीं अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मेरे प्यारे भाई बोलिए, तो बोलिएगा कि सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यदि ब्याज की किस दर से, यानी आपको रेट निकालना है प्यारे, क्या निकालना है जी, रेट। कोई धनराशि यानी मूलधन 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। यानी कोई अगर मूलधन क्या आता है, मान लीजिए कोई मूलधन अगर 1 रुपया है तो 7 वर्षों में, समय कितना दिया हुआ है जी 7 वर्ष, 7 वर्षों में वो जो राशि है वो क्या तरह हो जाता है 7 गुना, है ना। तो कोई राशि अगर पहले 1 है और वो 7 हो जा रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 14। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं टिक लगाना है, सिंपल तरीका से भी आराम से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे अब दर निकालना है, तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो बोलिएगा सर ब्याज गुना क्या 100, अब बटा क्या होता है जी मूलधन गुना क्या टाइम, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है ब्याज, तो ब्याज कितना आपका आया है 6 ना आया है जी, तो ब्याज गुना क्या हो जाएगा 100। मूलधन कितना है मेरे प्यारे दोस्त, तो बोलिएगा मूलधन यहाँ 1 है, तो मूलधन 1 गुना समय कितना है जी, तो समय यहाँ 7 है, तो समय यहाँ कितना हो गया 7। समय 7 नहीं था मेरे प्यारे दोस्त, क्या समय था जी 24 वर्ष समय था, समय क्या था जी 24 वर्ष, 7 कैसे लिखा गया जी, ये आपका समय जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है जी आपका 24 वर्ष है। तो यहाँ समय को हम क्या कर लेना है 24 वर्ष कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुना यहाँ क्या हो जाएगा 24, देखिए 6 से काटिए, 6 चौका 24, 4 से काटिए कितना हो जाएगा 25, यानी आपका जो आर हो जाएगा वो 25% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी।
चलिए, अब कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव दूरशेष बचता है। पहले देखिए, पहले हवा की झोंकों की तरह हम देखते हैं कैसे बन सकता है। तो पहले क्या है जी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वो ऑप्शन जो भी होगा वो 5 अंक में होगा। तो यहाँ देखिए, तो ये तो 5 अंक में पहले का नहीं है, तो पहले का हमारा ऑप्शन कट गया। अभी दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए, ये भी दिया हुआ है आपका, सी डी जो दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना से भाग करे तो सदैव क्या बचे जी, दू शेष बचता है। यानी इतना से भाग करे ना तो पूरा पूरा नहीं कटे, दू क्या बचे, शेष बचे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, है ना, एक नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 15। ये 15 क्या होता है जी, 15 में 5 छुपा हुआ है। पहले देखिए, अगर इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो भी एलसीएम आएगा मेरे प्यारे दोस्त, जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आपको आएगा 2200, क्या आएगा जी, 80 आएगा। 15, 30, 38 और 40 का। तो जो एलसीएम आता है इस सब से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो देखिए, ये 15 में 5 छुपा हुआ है। 15 में क्या छुपा हुआ है जी, आपका 5 छुपा हुआ है, समझ गए ना। यानी अगर ये 15 से कटेगा तो ये 5 से भी कटेगा। तो 5 से कौन कटता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वही 5 से कटेगा। तो ये सब तो कट ही ना जाएगा जी, सब तो कट जाएगा। अब कह रहा है कि इससे कटना चाहिए और दू शेष बचना चाहिए। यानी जो भी ऑप्शन होगा कटला के बाद उसमें हम दू जोड़ेंगे तो लास्ट में या तो 0 होगा या तो क्या होगा जी, 5 होगा। तो अगर 0 में अगर दू जोड़ते हैं मेरे प्यारे तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अगर इसमें दू जोड़ेंगे तो 5 और 2 क्या आएगा, 7 आएगा। यानी वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 2 या 7 है। तो देखते हैं किसके लास्ट में 2 और 7 है। तो देखिए, इसके लास्ट में केवल 2 है, इसके लास्ट में तो नहीं है, यानी आपका यही वाला आंसर। तो ऐसे हम लोग ट्रिक से पकड़ लिए। जहां तक बनाने की बात है, सोल्व करने की बात है मेरे प्यारे दोस्त, तो हम लोग सोल्व भी करेंगे। यहाँ समझ लीजिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ गया जी, 2280। ये 2280 से क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जरा समझिएगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोग लिखेंगे। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है जी, देखिए, जे अंक के आपको छोटी संख्या लिखने के लिए रहेगा। 5 अंक छोटी संख्या लिखने के लिए है तो 1 लिख देना है, और उससे 1 कम उतना 0, 3, 4। अगर कहेगा 3 अंक छोटी संख्या लिखना है तो 1, और 3 अंक तो 1 कम यानी 2 0। अगर 8 अंक छोटी संख्या लिखने रहेगा तो 1, और 7 को क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जे अंक के बड़ी संख्या कहेगा 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 को 9 लिख देंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9 लिख देंगे। 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 को 9 लिख देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग मेरे प्यारे क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, ठीक ना। तो अगर हम 5 से भाग करते हैं तो मेरा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना जी। तो 4 से भाग करेंगे। तो 4 से जैसे अगर लगाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 4 से लगाएंगे तो 4 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0। 4 से 8 चौका 32 की 2 कैरी 3। 4 से करेंगे 4 दूनी 8 है, 3 11 की 1 कैरी 1। और 4 से करेंगे 4 दूनी 8 है कितना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब घटाइए, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा जी। अब 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 8 बचेगा। ये कितना बच गया जी बताइए, ये आपका बच गया कितना, 8 बच गया। ये क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या करना है। अब तो अगर इससे अगर भाग लगवाना है तो यहाँ 2 काम, या तो इसको क्या कर देना है, हटा देना। यानी 880 अगर ये आया है तो इस 10,000 में से अगर इससे भाग के 880 शेष आया ना जी, अगर इस शेष नहीं आता यानी इसमें से इतना हम घटा देते तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जरा समझिएगा, इसको अगर हम घटाएंगे, इतना में से इसको घटाएंगे तो ये 4 अंकों की संख्या आ जाएगा। हमको ले आना है 5 अंकों की संख्या में लाना है ना जी। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें और कितना हम ऐड करेंगे, इसमें हम और कितना हम ऐड करेंगे कि हमारा 2200 क्या बन जाए जी, 80 बन जाए। तो जितना हम ऐड करेंगे वही चीजवा इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 800 क्या है, 80। कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कितना आप जोड़िएगा मेरे प्यारे भाई, अब बताइए कितना इसमें जोड़ेंगे। तो ये 2280 है, ये 880 है, 2280 ले आना है। तो 14 8 कितना जी, 22। यानी 1400 अगर हम जोड़ देते हैं, अगर 1400 जोड़ देते हैं पूरे के पूरे,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 2280 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही 1400 क्या कर देंगे, इसमें हम लोग जोड़ देंगे, यानी एक पर कितना, 1 2 3 1 4 0, 1 2 3 1 4 0, इसमें हम लोग 1400 क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे, 0 0 4 1 1, हमारा आ गया 11, कितना आ गया, 400 आ गया। अब ये जो आया है इस सबसे आप भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो हमको तो कटने वाला नहीं ना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, दू शेष बचने वाला हमको चाहिए। तब फिर हम इसमें दू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे इसमें दू और जोड़ देंगे मेरे प्यारे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, ये 2, ये 0, ये 4, ये 1 1, यानी 11,402, यही ना आया था जी, 11,402। कहीं कोई दिक्कत, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त तो पूरा एकदम लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एकदम पूरा के पूरा टीचर का है ना। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन है एक बार नहीं 10 बार बनाइए। एक दो बार बनाने से नौकरी नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं कि एक दो बार हम बना लिए नौकरी लग जाएगा, कभी नहीं नौकरी लगेगा। अगर मेहनत करने के लिए अगर आप दृढ़ संकल्पित है, अगर एक क्वेश्चन को 10 बार बनाने के लिए अगर दृढ़ संकल्पित है, 15 बार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तभी नौकरी लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ जो ये जो क्वेश्चन हुआ जो पहले ही बता दिए हैं, जो री एग्जाम हुआ था 3.0, पहले जो एग्जाम हुआ था उसको एक बार कैंसिल कर दिया गया था, फिर री एग्जाम हुआ था और इसी के आधार पर क्या हुआ था, आपको रिजल्ट निकाला गया था, वही वाला सब सारा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो सारा क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त हम बता दिए। अब उसके बाद देखिए बहुत सारा बच्चा ऐसा भी रहता है, हमने सोचा कि कुछ बच्चा ऐसा भी रहता है जो कुछ जानता है, कहीं कहीं फंसता है, कोई कोई क्वेश्चन में फंसता है। तो उस सब बच्चा का जरूरत है जो उतना झूठो मूठो उतना वीडियो देखने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पर आवे, अब क्वेश्चन कितना बनता है तो उसका एकदम पीडीएफ ही हम यूट्यूब पर ही आपको दे दिए हैं कि सारा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और एक बार बना लीजिए। और इसका मेरे प्यारे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस सारा आपका पहले क्वेश्चन है, इसका सारा हम आंसर भी दे दिए हैं। अभी आओ एक पेज में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है और सारा इसका आंसर भी दे दिए। एक पेज यहाँ ये है, अगला पेज हम निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला आपका ये है ना। सब के सब का हम आंसर भी, आंसर शीट भी दे दिए हैं। पहले आप सारा को बनाइए, जिसका आंसर नहीं मिलता है या किसी का आंसर अगर मिल भी जाता है ना, आप सॉल्यूशन करते हैं, उससे अगर संतुष्ट नहीं है तब जाकर हमारा वीडियो देखिए कि सर आपको कैसे बताएं। तो ये जो आपका जो आज वाला जो क्लास है वो क्लास 1 to 5 के लिए था, 3.0 री एग्जाम का क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आपका सारा जो है ना, जो आया हुआ एग्जाम का सारा क्वेश्चन वो भी बताएंगे और अलग से ही बताएंगे, है ना। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2500 से 3000 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और उससे एकदम फाजुल एकदम नहीं आएगा, एकदम जो बताएंगे वही छपेगा एग्जाम में। इसलिए एकदम जो भी बताएंगे हर क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।